इस कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपनी लैब में डिफरेंट टाइप्स के पपेट को बनाता है। वो उन पपेट्स को बनाने के लिए कुछ रोबोट्स के पार्ट यूज करता है और फिर वो उस पपेट को एक वायर से अटैच करके वहीं पे लटका देता है और साथ ही उस पपेट को वो एक गैजेट से कनेक्ट करता है जिससे उस गैजेट में रोशनी होती है और तभी वो पपेट जिस रस्सी से लटका हुआ था वो अचानक से टूट कर नीचे गिर जाती है। लेकिन अब वो पपेट एक इंसान की तरह ही मूवमेंट कर पा रहा था और वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। तभी उसे नीचे वहां पे वो साइंटिस्ट गिरा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वो पपेट वहां से भागने के लिए खिड़की से जाने की सोचता है, लेकिन वो जिस जगह पे था वहां पर से वो कूद नहीं सकता था और साथ ही वहां की धरती भी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसीलिए वो सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसे वहां पे अपने जैसा ही एक और पपेट दिखाई देता है जो पपेट नंबर 2 था और जिसे हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो पपेट नंबर 9 होता है। अब नंबर 2 उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन नंबर 9 कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए नंबर 2 आकर उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नंबर 9 के अंदर कम्युनिकेशन वाला गैजेट गायब है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और उसके अंदर कम्युनिकेशन करने वाला गैजेट फिट करता है जिससे नंबर 9 बोलने लगता है। तभी उन दोनों को वहां पर किसी के आने का पता चलता है, इसीलिए नंबर 2 नंबर 9 को छुपने को कहता है और तभी वहां पर एक बड़ा सा स्केलेटन रोबोट आता है और वो नंबर 2 को मारने लगता है। ये सब देखकर नंबर 9 बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन अब उसे स्केलेटन रोबोट ने देख लिया था मगर वो चालाकी से कहीं दूर जाकर छुप जाता है तो वो रोबोट नंबर 2 को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन अब नंबर 9 डर के मारे बेहोश हो चुका था। कुछ देर के बाद नंबर 9 की आंख खुलती है तो उसके सामने एक और पपेट होता है जिसका नंबर 5 होता है। वो नंबर 9 का इलाज करता है और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उन पपेट्स का लीडर आता है और वो नंबर 5 से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो नंबर 9 को बचाने के लिए बाहर आया था। वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें मालूम है कि बाहर कितने डेंजरस रोबोट हैं, लेकिन नंबर 5 उसे स्केलेटन रोबोट के बारे में बताता है जिसके बाद वो लीडर उन दोनों को अपने साथ ले जाता है जहां वो नंबर 9 को आसमान की ओर देखकर बताता है कि कई साल पहले इंसानों और रोबोट के बीच में युद्ध हुआ था जिसकी वजह से ये पूरी जगह बर्बाद हो गई, लेकिन आखिर में सारे इंसान मारे गए और युद्ध के खत्म होने तक इस पूरी धरती पर केवल एक ही रोबोट बचा जो कि वो बड़ा सा स्केलेटन रोबोट है। वो नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिसमें कुछ मेंबर्स के ऊपर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। दरअसल इस चार्ट में जो नंबर्स दिख रहे थे वो कोई नंबर्स नहीं बल्कि पपेट्स के नाम थे और जिस पपेट को वो स्केलेटन रोबोट मार देता था वो लीडर उसके नंबर के आगे क्रॉस लगा देता है और अब वो नंबर 2 के सामने भी क्रॉस लगा देता है क्योंकि उसे भी स्केलेटन रोबोट उठाकर ले जा चुका था। लेकिन नंबर 9 लीडर को समझाता है कि नंबर 2 का हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो मारा जा चुका है, इसीलिए हमें उसे बचाना चाहिए। ये सुनकर नंबर 5 उसे वहां के वॉच टावर के ऊपर लेकर आता है जहां से उन्हें स्केलेटन रोबोट की फैक्ट्री दिखाई देती थी। तो वो दोनों मिलकर नंबर 2 को बचाने का एक प्लान बनाते हैं और वो दोनों स्केलेटन रोबोट की फैक्ट्री में आते हैं जहां उन्हें नंबर 2 कैद किया हुआ दिखाई देता है क्योंकि अभी तक स्केलेटन रोबोट ने उसे मारा नहीं था और इसीलिए ये दोनों नंबर 2 से बात करने लगते हैं। तभी वहां पर वो स्केलेटन रोबोट आ जाता है और वो उन पर अटैक करने लगता है जिससे बचकर वो पपेट भागने लगते हैं, लेकिन अब स्केलेटन रोबोट उन्हें मारने ही वाला था। तभी वहां पर नंबर 7 आ जाता है जो आते ही एक झटके में उस स्केलेटन रोबोट को मार देता है। उस पपेट नंबर 7 को देखकर नंबर 9 और नंबर 5 बहुत खुश होते हैं, पर तभी नंबर 9 को एक गैजेट दिखाई देता है तो वो उसे उठाता है और उसे सामने एक मशीन पर एक प्लग दिखता है तो नंबर 9 उस गैजेट को मशीन से अटैच कर देता है। उसे नंबर 2 रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वो नंबर 2 को अपनी तरफ खींचने लगती है। नंबर 9 ये देखकर काफी दुखी होता है। अब जैसे ही वो मशीन नंबर 2 की सोल को एब्जॉर्ब करती है तो वो पूरी तरह से रोबोट में बदल जाती है और फिर वो उन पपेट्स पर ही अटैक करने लगता है तो वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी पपेट नंबर 7 एक जगह पर आकर लटक जाता है और उसे रोबोट मारने ही वाला होता है, पर तभी नंबर 9 और नंबर 5 उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं जिससे नंबर 7 की जान बच जाती है और अब वो तीनों उस रोबोट से बचकर वहां से बाहर आकर कहीं छुप जाते हैं। लेकिन नंबर 5 अब नंबर 9 पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से ही नंबर 2 मारा गया और वो रोबोट भी एक्टिवेट हो गया। लेकिन नंबर 7 उन दोनों को समझाकर वहां से ले जाता है।
इधर फैक्ट्री में उस रोबोट ने अपने जैसा ही एक और रोबोट बनाया था जो कि उड़ भी सकता था। आगे हम उन तीनों को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी वहां पर दो ट्विंस रोबोट्स आते हैं और वो उन तीनों को अपने साथ लेकर एक कमरे में जाते हैं, जहां वो ट्विंस उन तीनों को फ्लैशबैक में दिखाते हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इंसानों ने रोबोट्स को अपने फायदे के लिए बनाया था। लेकिन रोबोट्स ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से वो इंसानों पर राज करना चाहते थे, इसीलिए इंसानों और रोबोट्स के बीच में युद्ध शुरू हो गया था। ये सब देखकर नंबर 9 पूरी तरह से हैरान था। अब वो एक ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर नंबर 5 कहता है कि ऐसी ड्राइंग हमारा एक दोस्त भी बनाता है, तो उन्हें उस ड्राइंग का कुछ कनेक्शन लगता है। लेकिन अब वो वापस लीडर के पास जा नहीं सकते थे, क्योंकि अब वो बाहर जो आ गए थे और लीडर इसकी परमिशन कभी नहीं देता था। मगर नंबर 9 कहता है कि हमें लीडर के पास जाना चाहिए, जिससे हमें पता चल सकता है कि इस ड्राइंग का स्केलेटन रोबोट के साथ क्या कनेक्शन है। अब वो लीडर के पास आते हैं, जहां उन्हें उसका बॉडीगार्ड पकड़ लेता है और इसके बाद वो लीडर उन पे काफी गुस्सा करता है और वो नंबर 9 को ब्लेम करते हुए कहता है कि जब से वो यहाँ पर आया है उन पपेट्स पर मुसीबत ही आ रही है। पर तभी वहाँ पर पपेट नंबर 6 आता है, जिसके हाथ में सेम वही ड्राइंग थी जो पपेट नंबर 9 ने बनाई थी। अब ये दोनों उस ड्राइंग को देख ही रहे होते हैं कि तभी उनके लीडर का बॉडीगार्ड उन दोनों का सामान छीनकर फेंक देता है। लेकिन तभी वहां पर उस रोबोट का बनाया हुआ उड़ने वाला रोबोट आता है, जिससे वो बॉडीगार्ड लड़ने लगता है। मगर वो रोबोट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इसीलिए वो बॉडीगार्ड पर भारी पड़ता है, तो उन पपेट्स को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। लेकिन उड़ने वाला रोबोट उनका पीछा करता है, पर वो पपेट किसी तरह मिलकर उस रोबोट को मार देते हैं। मगर उस रोबोट ने उनकी जगह का काफी नुकसान किया था और उस पूरे जगह पर अब आग लग चुकी थी। ये सब देखकर वो पपेट्स काफी दुखी थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए एक ही जगह थी जो अब जलकर राख हो गई थी। लेकिन वो कुछ देर सोचने के बाद उन ट्विंस की लाइब्रेरी में जाने लगते हैं। वहीं फैक्ट्री में वो रोबोट अपने उड़ने वाले रोबोट की हालत देखकर दुखी होता है। तभी उसकी नजर पपेट नंबर 2 की बॉडी पर पड़ती है। इधर वो पपेट्स ट्विंस की लाइब्रेरी में पहुंच गए थे, तो पपेट नंबर 9 और 5 पपेट नंबर 6 के साथ उस ड्राइंग की बात करने लगते हैं, जिसे उनका लीडर सुन लेता है। तो वो पपेट नंबर 9 से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारी तरह छुप कर रहो। इसके बाद लीडर उन्हें नंबर 2 का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि नंबर 2 भी तुम्हारी तरह फिजूल की बातें करता रहता था और उसका अंजाम तुम लोगों ने देख ही लिया कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर नंबर 9 को लीडर के ऊपर थोड़ा शक होता है और अब उसे पूरी बात समझ में आती है कि लीडर ने इसीलिए नंबर 2 को बाहर भेजा था, जिससे कि वो मारा जा सके। और ये देखकर बाकी के पपेट उसकी तरह सोचना बंद करे। फिर नंबर 9 लीडर से सच उगलवाता है, तो लीडर कहता है कि उसे ऐसा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि इससे बाकी के पपेट्स की जान बच सकती थी। ये सुन के नंबर 7 लीडर के गले पर गुस्से में अपना वेपन रखता है, तो नंबर 9 किसी तरह उसे समझाकर शांत करता है। वहीं फैक्ट्री में उस रोबोट ने नंबर 2 की बॉडी को एक मशीन में बदल दिया था और अब वो उनके लीडर के बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज करता है और वो लीडर को पकड़ लेता है। अब इसके बाद वो मशीन नंबर 5 और नंबर 9 को हिप्नोटाइज करने लगती है, मगर नंबर 9 उससे बचकर लीडर को छुड़ाता है और तभी वहां पर नंबर 7 आकर उस मशीन का सामना करने लगता है। लेकिन वो मशीन नंबर 7 को अपने साथ ले जाता है, जिसके जाते ही लीडर को होश आता है और वो उन पपेट्स को वहां से किसी सेफ जगह पर जाने को कहता है। लेकिन नंबर 9 अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो लीडर को वहां से जाने के बजाय अपने दोस्तों को बचाने को कहता है। अब वहां पर नंबर 2 की बॉडी गिरी हुई थी। वो पपेट उसकी बॉडी को आखिरी विदाई देते हैं और इसके बाद वो उस रोबोट की फैक्ट्री में आते हैं, जहां नंबर 9 5 को कहता है कि वो अंदर जाकर नंबर 7 को बचाता है और अगर थोड़ी देर बाद वो लौटकर ना आए तो वो इस फैक्ट्री को उड़ा दे। इतना कहकर वो फैक्ट्री के अंदर चला जाता है और नंबर 5 फैक्ट्री को ब्लास्ट करने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगता है। वहीं नंबर 9 चुपचाप करके रोबोट के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि रोबोट लीडर के बॉडीगार्ड की सोल को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखकर उसे काफी डर लगता है। अब वो रोबोट नंबर 7 की सोल को एब्जॉर्ब करने वाला था, इसीलिए नंबर 9 उसे फंसाने के लिए एक ट्रैप बिछाता है, जिसमें वो छोटा रोबोट फंस जाता है। जिसके बाद वो नंबर 7 को किसी तरह बचा लेता है। इधर लीडर को लगता है कि रोबोट ने नंबर 9 को पकड़ लिया, इसीलिए वो नंबर 5 से कहता है कि हमें ये फैक्ट्री को अभी ब्लास्ट कर देना चाहिए। लेकिन नंबर 5 को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था कि वो नंबर 7 को बचाकर बाहर ले आएगा, इसीलिए वो लीडर को ऐसा करने से मना कर देता है। पर तभी वहां से एक रोबोट गुजरता है जो कि फैक्ट्री के बाहर नजर रख रहा था और तभी वो पपेट्स को देख लेता है, इसीलिए वो अपने बॉस को ये बात बताने के लिए अंदर जाने लगता है।
मगर वो पपेट उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसे वो रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन सही टाइम पर वो लीडर किसी तरह उस रोबोट को रस्सी से बांध देता है और वो नंबर 5 से माचिस की तीली लेकर उसमें आग लगा देता है और वो फैक्ट्री को उड़ाने ही वाले होते हैं। लेकिन इस बार भी नंबर 5 उसे रोकता है, मगर लीडर अब उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। लेकिन तभी नंबर 9 7 के साथ वहां से बाहर आता है तो नंबर 5 बॉम्ब में आग लगाकर फैक्ट्री में छोड़ देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फैक्ट्री पूरी तरह से जलने लगती है, जिसे देखकर वो पपेट्स काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी नंबर 5 फैक्ट्री की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उस ब्लास्ट से उस रोबोट का कुछ भी नहीं हुआ और वो अब भी उनकी तरफ आ रहा था। इसीलिए वो अपने दोस्तों को ये खबर बताने के लिए उनकी तरफ भागता है। लेकिन अब रोबोट की हालत बिगड़ गई थी और उसे तुरंत ही अब एक पपेट की सोल एब्जॉर्ब करनी थी, जिससे वो ठीक हो सके। इसीलिए वो उन पपेट्स के सामने ही पपेट नंबर 5 को पकड़कर उसकी सोल एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो सारे पपेट बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो टूटे हुए ब्रिज पर आते हैं जहां से रोबोट आने की कोशिश करता है, मगर तभी उसके भारी वजन की वजह से वो ब्रिज टूट जाती है और इसकी वजह से वो उस टूटे हुए ब्रिज में फंस जाता है। लेकिन ब्रिज के टूटने से पहले उसने एक और पपेट को पकड़ लिया था, जिसे अब वो मार देता है। और इसके बाद नंबर 9 साइंटिस्ट के उस लैब में आता है जहां उसे बनाया गया था। अब उसे साइंटिस्ट के पास एक बॉक्स दिखता है जिसके ऊपर उसी के नाम का टैग लगा हुआ था। इसीलिए वो उस बॉक्स को खोलता है जिसमें से साइंटिस्ट का होलोग्राम बाहर निकलता है, जो बताता है कि उन्होंने इंसानों की भलाई के लिए एक मशीन का आविष्कार किया था, लेकिन उसे पता था कि इस मशीन का कोई गलत फायदा भी उठा सकता है। इसीलिए उस साइंटिस्ट ने अपने सोल के 9 हिस्से करे, जिससे उसने टोटल 9 पपेट्स बनाए। और इसीलिए जब उस साइंटिस्ट ने पपेट नंबर 9 को बनाया था, जिसके तुरंत बाद ही उस साइंटिस्ट की मौत हो गई थी। फिर आगे साइंटिस्ट का होलोग्राम रोबोट्स के मेन पावर के सोर्स के बारे में बताता है, जो कि एक गैजेट है जिसकी मदद से पपेट्स रोबोट को रोक सकते हैं। ये सुनकर नंबर 9 अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें ये सब बातें बताता है, लेकिन उसकी इस बात पर किसी को यकीन नहीं होता। इसीलिए नंबर 9 रोबोट के सामने चला जाता है, जिसके बाद वो रोबोट उसकी सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी लीडर नंबर 9 को रोबोट के सामने से हटाकर खुद अपनी जान दे देता है। पर इसी बीच नंबर 9 ने रोबोट का वो मेन पावर सोर्स वाला गैजेट निकाल लिया था और फिर वो उस गैजेट को ऑपरेट करके रोबोट की ओर करता है, जिससे उसमें एक ब्लास्ट होता है और उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद उस रोबोट के अंदर से अब तक उसने जितने भी सोल को एब्जॉर्ब किया था वो एक एक करके बाहर आने लगती है, जिसे देखकर नंबर 9 और 7 बहुत खुश होते हैं। फिर वो सोल आसमान में चली जाती है और तभी आसमान गरजते हैं और फिर बारिश होने लगती है, जिसकी एक एक बूंद में लाइफ होती है। मतलब अब धरती पर फिर से पहले जैसे ही इंसान और जानवर जिंदा होंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press that bell icon.